मॉर्निंग का टाइम था, हम हो गए थे रेडी। मेरी वीडियो जल्दी करो। हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, यहीं से हमने ले ली टिकट। तो हम आज जा रहे हैं प्रगति मैदान, जहाँ पे होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ट्रेड फेयर दिल्ली। तो हमने एंट्री मारी 10 नंबर गेट से, हम पहुंच गए 12 में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हॉल की नंबरिंग होती है। तो 12 नंबर हॉल में हम अंदर घुस चुके थे। और यहाँ पे थी खाने पीने की सारी आइटम, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, कुरकुरे, लेज, लोज, घी, इवन की रबड़ी भी थी। हमने यहाँ पे रबड़ी ली। तो ये 15-15 के छोटे छोटे पैकेट थे और साथ में ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे थे। आपको यहाँ पे हर चीज मिल जाएगी जो आपको नीड होगी। यहाँ पे देश के नहीं, विदेश के भी यहाँ पे मतलब स्टॉल लगे होते हैं। जैसे चीन के थे, रूस के थे, थाईलैंड के थे, मिस्र के थे। तो कहीं कहीं हम गए पर उनको हम दिखा नहीं पाए। इस प्रकार से जो जो हमने दिखाया वो आपको हल्का हल्का क्लिप आपको आज के दिखाएंगे। आज हम आपको घर बैठे बैठे पूरे ट्रेड फेयर की झांकियां दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम घूम रहे थे, साथ में मेरी बेटियां थी। इस प्रकार से हमने पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर गए, ग्राउंड फ्लोर के बाद हम चले गए ऊपर ऊपरी मंजिल में। तो वहां भी हमने थोड़ा बहुत देखा। और ये है बाहर का दृश्य जहाँ की ट्रेड फेयर होता है। ट्रेड फेयर होता है दिल्ली में प्रगति मैदान में। तो ये है बीच का ग्राउंड है और चारों तरफ जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी है, इसी में सारे जो ट्रेड फेयर के स्टॉल अलग अलग देशों के लगते हैं। यहाँ पे पहुंच के जो बालों को लंबा करता है, ये था तेल। उसके बाद यहाँ पहुंच के सूट जो कि लखनऊ के थे, फेमस कढ़ाई वाले। और ये थे जो हमारे नेम प्लेट जो कि चीनी मिट्टी की बनी हुई थी। और साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पे डॉल्स थी, कि चेन सेट थे। और यहाँ पे वुड वर्क जो कि आपके किचन के लिए यूज होता है, कलछी कुर्सी जो भी आपने लेना सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। साथ में डेकोरेशन का था और डेकोरेट भी कर सकते हैं आप घर को। इस प्रकार से बच्चे की चेन देख रहे थे। साथ ही साथ बच्चों को बीच में घूमते घूमते कहते हमने कुछ खाना है, तो लग गए खाने हम आइसक्रीम। तो ये बच्चे खा रहे थे आइसक्रीम में, चलो एंजॉय कर लो, जब आए हो तो एंजॉय करो। हमने स्पेशल इन्हीं के लिए बाहर घूमने आए थे। और ये सारा डेकोरेट का सामान है। हिरन बड़ी सुंदर थी। इस प्रकार से फ्लावर थे, कैंडल्स थी, बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी टोकरी में बने हुए। ये थे हमारे सारे पूजा का सामान, जो अगरबत्तियां हैं, दीपक है, कुछ और भी डेकोरेशन के बहुत सारे सामान यहाँ पे अवेलेबल थे। और खिलौने भी थे बच्चों के, वराइटीज ऑफ। फिर हमारे चलते चलते थोड़ा खाने का मन किया, तो हमने यहाँ पे बच्चों ने बोला मम्मा बेलपुरी चाट खाते हैं। तो हम लग गए बेलपुरी चाट खाने। तो भैया ने हमारे को खूब चटपटी सी चाट बनाई और जिसका हमने मजा लिया। और आपको दिखा भी रहे हम बेलपुरी चाट का मजा ले रहे, जो कि हमारी 80 रुपए की प्लेट थी। मात्र छोटी सी प्लेट 80 रुपए की, इतना थोड़ा महंगा तो यहाँ पे होता ही है। इस प्रकार से हम घूमते घूमते बेलपुरी खा के चल थोड़ी सी एनर्जी आ गई। जो आपको पीछे दिख रहा है ये है भारत मंडपम, जो कि G20 में जब यहाँ पे सब देशों की बैठक हुई थी तब ये बना था, जो कि अब सबके लिए यहाँ पे देखने योग्य है, जिसको कह सकते हैं आप पर्यटक स्थल भी है। इस प्रकार से हम घूम रहे थे। मैं आपको सारे हॉल दिखा रही। यहाँ पे हॉल क्या है ना, 1 से लेकर 14 नंबर, इसमें क्या नंबरिंग दी है हॉल में, जो मैं आपको चारों तरफ दिखा रही। 14 नंबर, 1, 2 नंबर, ये सारी नंबरिंग है। यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक हॉल बने हुए हैं। और इस प्रकार से हम अंदर चले गए थे। और ये सारा जो है इसमें प्लांट्स दिखा रखे हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट का आप कैसे करते हैं। ये जो हमारा ये है झाकड़ी का रामपुर, जो आता है हिमाचल प्रदेश में, शिमला में आता है, जहाँ की विद्युत हमारी जो लाइट्स है ना, लाइट प्रोवाइड की जाती है। ये प्रोजेक्ट्स बना है हमारा सतलुज नदी के ऊपर। और मैं भी रामपुर की हूँ। और ये प्रोजेक्ट देख के मैंने थोड़ा अच्छी तरह से दिखा दिया कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है झाकड़ी में बना हुआ है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया था, सतलुज नदी के ऊपर ये बना हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें साथ में थे वहां पे गेम्स, तो बच्चे गेम्स खेल रहे थे। तो बच्चों के साथ साथ पहले मेरी बेटी ने खेला, फिर मैंने भी खेला, फिर मेरी बड़ी बेटी ने भी खेला। हम तीनों ने गेम्स भी खेली। तो हमने खूब इंजॉय किया। अब मेरी बड़ी बेटी खेल रही थी, तो हमने ट्रेड फेयर का पूरा आनंद लिया। तो मैं आज आपको थोड़ी थोड़ी झांकियां दिखाऊंगी बीच में। ये हम झारखंड में पहुंच गए थे। झारखंड में भी बहुत ही अच्छी थी, पेंटिंग थी। एपन नाम की यहाँ पेंटिंग, एपन बोलते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगी मुझे, जो कि भैया मुझे समझा भी रहे थे। ये बहुत ही अच्छी होती है, पता नहीं किस किस चीज से बोल रहे थे कि चावल जो था ना, चावल से ये बनी होती है। और ये साथ में थे जी यहाँ पे पूजा के लिए आपको जो भी मूर्ति लेनी है, साथ में आपको कुछ भी लेना, डोर मैट लेने, बहुत सुंदर सुंदर थे। और सूट भी बहुत ही सुंदर सुंदर थे। और घर के डेकोरेट के सामान तो बहुत ही सुंदर और मस्त था। यहाँ पे आप ले सकते थे अगर आप आते, पर आप नहीं आए तो आप हमारे साथ पूरा एंजॉय करिए और हम आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे देखो लाइट कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे लाइटिंग थी बहुत सुंदर सुंदर प्रकार की। यहाँ पे बैग थे। और फिर हम झारखंड से हम थोड़ा निकल ही रहे थे, तो मेरी बेटी ने बोला कुछ और आगे जाते हैं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ देखा और यहाँ पे झारखंड का कुछ दिखा रखा था, किस प्रकार वो बिजली यहाँ पे प्रोडक्ट की जाती है, कि कुएं में पानी भर के कुछ इसी प्रकार का बना हुआ है गवर्नमेंट का। तो ये भी दिखा रखा था। और फिर हम आगे निकलते गए। तो यहाँ पे चूड़ियाँ मुझे नजर आई।
तो जहां लेडीज पहुंच गई वहां चूड़ियां ना देखे, ऐसे हो सकता है। साथ में थी छोटी छोटी मछलियां, बच्चों के साथ गए तो बच्चों को ये शौक रहता है। इसके बाद बच्चों ने किया ये क्रिएटिव काम हमारे पास, इन्होंने बनाए छोटे छोटे पॉट मिट्टी से। तो ये भी क्योंकि बहुत ही अच्छा काम होता है, किस किसने ना बचपन में से मिट्टी से खिलौने बनाए हैं, तो अपनी यादें ताजा हो रही हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये बच्चों के लिए ना बहुत ही अच्छा था। बच्चे बोलते मम्मा इसको वो करके ना हमें बहुत मजा आ गया। क्ले बोलते हैं ये, तो वही मिट्टी से बन रही है पॉट। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियां लग गई अपने हाथों से बनाने में, मतलब बनाओ, क्योंकि ये क्रिएटिव वर्क होते हैं, बच्चों को करने देना चाहिए। बच्चों को भी इसमें बहुत मजा आ रहा था, तो ये बच्चों ने किया। तो बच्चों की खुशी देख के मैं भी खुश हो गई थी और बच्चों ने भी ये काम किया। बच्चों को थोड़ा लगा हाँ अब थोड़ी थकान कम होगी, क्योंकि ट्रेड फेयर में चलते चलते इनको थकान भी बहुत हो रही थी और ये काम किया तो इनको मजा आ गया। फिर हम आगे चले और यहाँ था असम में भी बहुत ही सुंदर सुंदर आपको मिलेंगे यहाँ के कपड़े। और बाहर था, शाम का टाइम है और यहाँ पे ना वाटर का जो फुहारों का बना हुआ ना, बहुत ही सुंदर फुहारों का देखने के लिए यहाँ पे लोग ना देश दुनिया से आते हैं। क्योंकि जब G20 में यहाँ पे भारत मंडपम बना था ना, तब यहाँ पे सब लोगों के लिए अब ये देखने योग्य बन गया पर्यटक स्थल। और शाम को यहाँ पे लाइटें बहुत ही सुंदर होती हैं। और इस प्रकार से हम पहुंचे जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे हमने हाथ से बने हुए काम, कढ़ाई वगैरह, इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी जो हमें बहुत ही अच्छी लगी, तो हम आपको भी दिखा रहे हैं साथ में घूमते घूमते। तो बच्चों को थकावट भी हो रही थी, मम्मा हो गए भी थोड़ा बहुत और घूमते हैं, और देख रहे थे कि क्या अच्छा लगा। तो यहाँ वुड में दिखा दे किस प्रकार से हम वुड की करते हैं। यहाँ पे सारे ना ये उससे बने हुए बांस से, जैसे आपके ये है ऊपर जैसे चावल छानने के लिए टोकरियां जैसे होती थी पहले ना, गाँव में भी होती है वो, उस टाइप के सारे बनते, किल्टा भी बना था। और इस प्रकार हम घूमते घूमते सारे में देखते, यहाँ सूट साड़ियां हर चीज, यहाँ पे मिट्टी से बने प्रोडक्ट भी बहुत ही सुंदर थे, इसको कह सकते हैं आप बहुत ही सुंदर। साथ में ये बांस से बने हुए सोफे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, आकर्षण का केंद्र था ये ट्रेड फेयर में, ये भी एक नया था। सब ये बांस से बने प्रोडक्ट हैं जो कि आप कह सकते हैं कि हस्तशिल्प का काम इसमें ज्यादा कर लिया गया, कारीगरी का काम इसमें ज्यादा किया गया। और ये थे स्टार्स वगैरह बच्चों को, जो कि पेपर वर्क था, ये भी मुझे अच्छा लगा। बच्चे यहाँ रुक गए थे, मम्मा ये हमने देखना, ये सब मिट्टी से बने हुए थे ये सब खिलौने, और ये सारे बांस से बने हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद पहुंच गए हम नागालैंड। तो नागालैंड में भी अच्छा था, वहाँ यहाँ पे भी कपड़े बहुत अच्छे थे, गरम गरम कपड़े थे, सूती भी थे और ऊन से बने हुए बहुत ही अच्छे कपड़े थे। और यहाँ पे हम पहुंच गए विकास भारत में, ये भी बहुत ही सुंदर देखने योग्य दृश्य था ट्रेड फेयर का। और फिर उसके बाद बच्चों को अंदर और देखा हमने। यहाँ पे एक ना बांस से बना हुआ घर था, इतना सुंदर था, मेरी बेटी ने तो इसकी वीडियो अंदर तक ली और बहुत ही देखने में भी आकर्षक लग रहा था और ये बहुत ही सुंदर था। अंदर से इसे पूरा इसने दिखाया, चेयर छोटी लगा रखी थी, बेड भी लगा रखे थे, पर प्रॉपर ढंग से हमें नजर नहीं आया, तो बहुत ही अच्छा था जो कि आपको दिखा रही है। और मेरी बेटी ने बैठ के ही वीडियो ली, ये थोड़ी यहाँ पे चेयर्स रखी थी। साथ में हम पहुंच गए उत्तराखंड, उसके बाद पहुंच गए हम गुजरात। हल्की हल्की झलक हमने सबकी ली, गुजरात में भी बहुत अच्छा था देखने योग्य। और अंदर से यही था, कहीं कपड़े थे, कहीं कुछ था, कहीं पेंटिंग थी। यहाँ पेंटिंग बड़ी सुंदर थी, कृष्ण कन्हैया जी की पेंटिंग भी बहुत ही सुंदर थी, लाजवाब था। और पूरा दिन हमारा बहुत ही बिजी रहा, बहुत ही मस्त रहा। और साथ में हमारे गए ना यहाँ पे फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा था। ये पहुंच गए थे हम हरियाणा पंजाब में। यहाँ देखो मैं दूध दिखा रही, दूध की नदी है ये, तो हरियाणा पंजाब जैसे भी दूध के लिए फेमस है। इस प्रकार से ये हम पंजाब में पहुंच चुके थे। हरियाणा पंजाब जाओ तो हरियाणा तो पहुंच ही जाते, तो हम यहाँ पे हरियाणा में पहुंच चुके थे। कोई तंबाकू पी रहे, कोई बैठे हुए। और ये इस प्रकार से सुंदर दृश्य था हमारा ट्रेड फेयर का, जो कि बहुत ही मनमोहक और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र था, बड़ों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। यहाँ सामान भी बहुत ही अच्छे थे, जिसने शॉपिंग करी थी उन्होंने भी बहुत सारी शॉपिंग की, हमने भी थोड़ी बहुत की जो हमें नीड थी। इस प्रकार से हम घूमते घूमते आपको पूरा ट्रेड फेयर का मजा दिखाते हैं। उस प्रकार घूम रहे थे हम, साथ में घूमते घूमते हमारे को हो गई थी शाम, बज चुके थे शाम के 7:30। अब पहुंच गए तब हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा हमने हिमाचल प्रदेश की झलक दिखाई, वो ऊनी वस्त्र, कोट जो भी था हिमाचल का, अचार उचूर, सेब का कुछ प्रोडक्ट थे, वो देख के हम चल पड़े अब वापिस जाने के ओर, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। हमने पूरा दिन खूब एंजॉय करने के बाद हमने अब बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे प्रगति मैदान का। अब हम जा रहे घर की ओर। 1 से लेकर 14 तक के हॉल में हमने खूब एंजॉय किया, देश विदेश के हमने सामान देखा है। अगर आपको भी हमारी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब में चैनल है जो कि फूड से रिलेटेड है, SNJ फूड एंड क्रिएशन के नाम से मेरा चैनल है। तो आप मुझे यूट्यूब में भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। टेक केयर, बाय बाय।